अम्मा गणेशा। तारा जी, ये सब कैसे हो गया? जब से सुना है हलक से पानी नहीं निकल रहा है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, बेहतर होगा ये आप अपनी बेटी से पूछिए। इस बारे में उसको ज्यादा पता है। ओहो, लगता है मुसीबत कुछ ज्यादा ही कह रही है। जरा बताइए तो क्या हुआ और कैसे हुआ? कावेरी, अरे आप लोग, आप कब आए? आइए आइए, अंदर आइए। अब क्या लेंगे आप, चाय या ठंडा? जी नहीं, कुछ नहीं, शुक्रिया। अरे ऐसा कैसे हो सकता है कावेरी जी? इतने दिनों के बाद आपने दर्शन दिए। अब मेरा मतलब है आप दोनों इतने दिनों के बाद आए हैं। अरे आइए ना, कुछ तो लीजिए, आइए आइए। अरे भाभो देखिए। घड़ी का मामा, ये सब क्या हो गया? कैसे हो गया ये सब? मैं नहीं जानती मम्मी कि ये सब कैसे हुआ। बस इतना जानती हूँ कि मैं अपने परिवार या भाई साहब के ऊपर कोई तकलीफ नहीं आने देना चाहती थी। तू मुझे बता रही है लाडू, मैं क्या अपनी सलोनी को नहीं जानते? मेरी सलोनी मरते मर जाएगी, मगर किसी अपने को तो छोड़ दो, किसी गैर को भी कभी कोई तकलीफ नहीं देती। यही मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ सलोनी को। समझन साहब, तू क्यों घुट रही है? तेरा इरादा तो नहीं था ना ऐसा कुछ करने का? सलोनी दी, मैं तो कहती हूँ आप अपनी कुंडली किसी जोशी को दिखा लीजिए, वरना आप जब भी अच्छा करने जाती हैं कुछ बुरा ही हो जाता है। अब देखिए ना, आप समाज सेवा करने निकली थी और अपने परिवार के लिए खाई खोदती। तू घबरा मत बेटा, आज तक कितनी बड़ी बड़ी मुसीबतें आई, सबका तूने डट कर सामना किया और जीत तुझे हासिल हुई। देख लेना, इस बार भी जीत तुझे ही मिलेगी। मैं तो कहती हूँ ब्रिजेश सा निर्दोष साबित होंगे और सकुशल घर वापस लौटाएंगे। सच, मेरी तो माता से यही प्रार्थना है कि कल कोर्ट में ऐसा कोई चमत्कार दिखा दे कि मेरा बच्चा बरी होकर घर आ जाए। हे माता, तेरा ही आसरा है, सब कुछ ठीक कर देना। हे माता जी महाराज, आज आपकी शक्ति और मेरी भक्ति का इम्तिहान है। आपको ब्रजेश भाई साहब को निर्दोष साबित करके अपने न्याय का परिचय देना होगा। हे माँ, आज मेरी जिंदगी का सबसे अहम केस है। सहायता करना माँ, शक्ति दे कि जो काम हाथ में लिया है वो पूरा कर सकूं। सारी उम्मीदें सिर्फ तुमसे। वरना और ने तो उम्मीदें तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरे पति की सुरक्षा अब सिर्फ तुम्हारे हाथ में। मैंने आपसे वादा किया है ना, मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगी।
भाईसा को कुछ नहीं होगा। चलो। चल, कोर्ट का समय हो रहा है। तारा प्लीज अपने आप को कंट्रोल करो। मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा मुझे। कुल्लू माँ के मंदिर से मैं ये लाई हूँ, ये आपकी रक्षा करेगा। भाभी सा, भाईसा को कुछ नहीं होगा। सलोनी वहां क्यों खड़ी है? सलोनी तुम वहां क्यों खड़ी थी? मैं जानता हूं सलोनी के जो कुछ भी हुआ है तुम उसके लिए अपने आप को दोषी मान रहे हो, मन ही मन में गिल्टी फील कर रहे हो, लेकिन इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। भाई साहब परेशान ना, कुछ नहीं होगा आपको। केस का फैसला हमारे ही हक में होगा। हाँ ब्रजेश, माताजी महाराज तुम जैसे सच्चे इंसान के साथ कोई भी नाइंसाफी नहीं होने देगी। चलिए, कोर्ट का वक्त हो गया। नाहर, मुझे आपकी मदद चाहिए। आयुष, लेकिन क्यों? अभी आप मुझसे कोई सवाल मत पूछिए। जो काम मैंने सौंपा है उसे पूरा कर दीजिए। मुझ पे भरोसा है ना आपको? क्या तुम सच में ब्रिजेश भाई को बचाने वाले हो? हाँ। लेकिन क्यों? वो खुद ब खुद कानून के चंगुल में फंस रहे हैं। हमारे रास्ते का कांटा खुद ब खुद हट रहा है। तो फिर मुझे तुम्हारी तरह बिना सोचे समझे काम करने की आदत नहीं है क्षितिज। चुपचाप बैठो और तमाशा देखो। मुलजिम को कटघरे में बुलाया जाए। आज की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, इंसान शायद भगवान के बाद अगर सबसे ज्यादा भरोसा करता है तो वो है डॉक्टर पर, और एक डॉक्टर दवाइयों पर। लेकिन मिस्टर ब्रिजेश की कंपनी में बनी दवाइयों ने जिंदगी की बजाय
मरीजों में मौत बांटी है। विद्या विहार कॉलोनी में एक ही मेडिकल शॉप से खरीदी हुई दवाइयों की वजह से इस वक्त इतने मरीज हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि मिस्टर ब्रिजेश को सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि कोई अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ न करे। मैंने पुलिस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, सारे सबूत और दवाइयों के बारे में मेडिकल एक्सपर्ट्स की राय अदालत में पेश की है और मैं चाहूंगा कि अदालत उन निर्दोष लोगों के लिए जस्टिस दे। दैट्स ऑल योर ऑनर। ब्रिलियंट मिस्टर भाटी, ब्रिलियंट। आई एम रियली इम्प्रेस्ड क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा। इतनी घिनौनी हरकत करने वाले इंसान को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। बट माई पॉइंट इज, क्या इस हादसे के जिम्मेदार सिर्फ मेरे क्लाइंट हैं? वो लोग जो आज अस्पताल में हैं, क्या वो सिर्फ ब्रजेश जी की कंपनी की दवाइयों की वजह से? नहीं जज साहब, उनके बीच कुछ और भी समानताएं हैं। हादसे वाली रात उन सब में से किसी एक का जन्मदिन था। उन्होंने ना ही सिर्फ दवाई साथ खाई बल्कि एक ही रेस्टोरेंट में एक ही साथ खाना भी खाया। अब इस बात की क्या गारंटी है कि जो लोग आज अस्पताल में हैं वो ब्रिजेश जी की कंपनी की दवाइयों की वजह से या फिर रेस्टोरेंट में खाने की वजह से? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। कलिका जी कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। यू मे प्रोसीड। थैंक यू। समानताएं और भी है योर ऑनर। जो लोग अस्पताल में वो सब एक ही कॉलोनी से हैं। ऐसा भी हो सकता है कि उनके घरों में जो पानी आता है वो कंटामिनेटेड हो। मिसेस कलिका सिंह, आप भूल रही हैं कि मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक पॉइजन किसी और चीज में नहीं, उन दवाइयों में पाया गया था जो विक्टिम्स ने खाई थी। मिस्टर भट्टी, मैं ये साबित कर सकती हूँ कि इस दवाई में जहर नहीं है। योर ऑनर, मुझे उस दवाई का सैंपल चाहिए। परमिशन ग्रांटेड। मैं ये भी साबित कर दूंगी कि इस दवाई के मेडिकल रिपोर्ट्स गलत हैं। इस दवाई के मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें बहुत खतरनाक किस्म का जहर है जिसे पीने के बाद इंसान 5 मिनट के अंदर बेहोश हो जाता है। उसकी धड़कनें रुकने लग जाती है। पाँच मिनट में अपनी जिंदगी को खोने का रिस्क हो जिस दवाई में, उसे कोई जानबूझकर तो नहीं पिएगा ना जज साहब। अगर इसमें जहर होता तो इसे कोई भी नहीं पीता, है ना मिस्टर भाटी? मैं आप सबके सामने इस दवाई को पीकर दिखाऊंगी। मुझे आपकी मदद चाहिए। आप एक एम्बुलेंस अरेंज कर दो। ये क्या पागलपन है? जहर भरी दवा क्यों पी इसने?
कलिका, ये तुमने क्या किया कलिका? मुझे कुछ नहीं हुआ क्षितिज। अगर इसमें जहर होता तो मुझे कुछ होता ना। आप लोग फिक्र मत कीजिए। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, प्लीज आप सब लोग बैठिए। योर ऑनर, अब मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक 5 मिनट के अंदर मुझे बेहोश हो जाना चाहिए। लेट्स स्टार्ट द टाइम। प्लीज डॉक्टर साहब। जज साहब 5 मिनट खत्म हुए, मैं आपके सामने खड़ी हूँ। योर ऑनर, कैन आई गो फॉर चेकअप? योर ऑनर, शी इज एब्सोल्युटली ऑल राइट। और मुझे नहीं लगता कि इस मेडिसिन में किसी भी तरह का कोई भी जहर है। थैंक यू। डिफेंस लॉयर ने भरी अदालत में यह साबित कर दिया है कि मिस्टर ब्रिजेश सिंह की फार्मास्यूटिकल कंपनी की बनी दवा में कोई जहर नहीं था, बल्कि यह हादसा किसी और वजह से था। इसलिए यह अदालत मिस्टर ब्रिजेश सिंह को तमाम आरोपों से मुक्त करते हुए बाइज्जत बरी करती है। थैंक यू कलिका, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। कलिका, थैंक यू सो मच। आज तुमने इस घर की बहू होने का सही फर्ज निभाया है। कलिका को चुपचाप पीछे वाले एग्जिट से बाहर ले चलिए। लेकिन क्यों? सवाल जवाब का वक्त नहीं है। भाभी साहब कलिका को इस तरह से पकड़िए कि किसी को शक ना हो कि आपने इसे सारा दिन दिखाया है। मैं और क्षितिज साथ में आते हैं। बाकी आप सब लोग भी अपनी अपनी गाड़ियों से सिविल हॉस्पिटल पहुंचिए। चलिए जल्दी। जल्दी करो, जल्दी चलाइए। नार, कलिका ठीक तो हो जाएगी ना? भगवान पर भरोसा रखो क्षितिज, सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं होगा कलिका को क्षितिज। मैंने बहुत देर लगा दी है समझने में कि कोर्ट शुरू होने से पहले एम्बुलेंस बुलाने के लिए क्यों कहा था कलिका ने। अगर मैं पहले समझ पाता कि कलिका क्या करने वाली है तो मैं कभी राजी नहीं होता। अपनी जान जोखिम में डालने के अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं बचा था कलिका के पास। वो करती तो क्या करती? अगर भाई साहब का केस क्लियर होने तक हम विक्टिम्स को मुआवजा ना देने की बात मान लेते तो आज कलिका को यह कदम न उठाना पड़ता। जब घर में अपना ही कोई दुश्मन हो तो ऐसे होता है सलोनी। महानता और ईमानदारी का नशा इतना नहीं होना चाहिए कि किसी की जान की परवाह ना रहे।
कुछ हो गया मेरा तो